वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं हाल ही में हॉरर जॉनरा में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है द नन चैप्टर 2। मूवी स्टार्ट होती है फर्स्ट पार्ट के 4 साल बाद। साल 1956 फ्रांस का टेरेस्कॉन चर्च के फादर जैक से कहते हैं कि तुम नीचे से वाइन ले आओ। वो वाइन ले आता है। फादर के प्रेयर करने के बाद चर्च में मौजूद सभी लोग उस वाइन को पीते हैं। छोटा लड़का जैक जब वाइन को नीचे रखने आता है, वाइन को रखने के बाद उसे कुछ आहट महसूस होती है। वो उसे देखने लगता है। उतने में वाइन जिस कांच के सर्कल में रखी होती है वो फूट जाता है। जैक भागते हुए फादर के पास आता है, उन्हें बताता है यहाँ पर कोई है। फादर को भी अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। वो चर्च में चेक करने लगते हैं, तभी सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। एक अनजान शक्ति फादर को हवा में उड़ाकर जिंदा ही जला देती है। वो बच्चा भी फादर को देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। फिर एक नन की परछाई दिखाई जाती है और एक आदमी चर्च से बाहर निकल रहा होता है। नन की परछाई उसी के अंदर ही दिखी थी। फिर हमें सिस्टर आयरीन को दिखाया जाता है जो सामान खरीद कर चर्च वापस आ रही थी। सिस्टर आयरीन को मदर सुपीरियर आयरीन की फ्रेंड डेबरा की शिकायत करती है। कहती है डेबरा ने कॉन्फेशन करने से मना कर दिया है। तब आयरीन डेबरा को समझाने आती है। डेबरा का गॉड पर ज्यादा विश्वास नहीं होता है और वो नन भी अपने फादर के कहने पर बनी होती है। आयरीन भी नन अपने फादर के ही कहने पर बनी होती है। चर्च के अंदर मदर सुपीरियर सेंट कार्टा के चर्च की स्टोरी सुना रही होती है कि जमीन चीरकर एक शैतान बाहर आ गया था। तब एक फादर और एक नन ने उन्हें रोका था। मदर सुपीरियर को भी ये नहीं पता होता है कि उन्हीं के चर्च में रहने वाली सिस्टर आयरीन वही नन थी जिसने शैतान को रोका था। एक बोर्डिंग स्कूल दिखाया जाता है। उसी स्कूल के अंदर फर्स्ट पार्ट वाले फ्रेंची जिसका नाम मॉरिस भी है उसे दिखाया जाता है। वो इसी स्कूल में काम करता था। वो एक टीचर से बात करने लगता है जिसे वो पसंद करता था और उनकी बेटी भी फ्रेंची की अच्छी दोस्त होती है। बच्ची का नाम सोफी होता है। सोफी ने फ्रेंची के लिए एक फ्रेंडशिप बैंड भी बनाया था जिसे शैतान लड़कियां छीन लेती हैं। वो सोफी का भी मजाक उड़ाती हैं और मॉरिस के साथ भी बदतमीजी करती हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल मैडम आ जाती हैं। मॉरिस उस लड़की के हाथ से ब्रेसलेट छीन लेता है। प्रिंसिपल सभी लड़कियों को उनकी क्लास में भेज देती है। मॉरिस जाते हुए सोफी से भी मिलता है और उसे वो बैंड दिखाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। सिस्टर आयरीन सपना देख रही होती है कि मॉरिस उनसे कहता है सिस्टर मुझे बचा लो। वो भी शैतानी रूप में। सिस्टर आयरीन घबराते हुए जाग जाती हैं और उनकी नाक से खून भी निकलने लगता है। अगले दिन सिस्टर आयरीन से मिलने के लिए कार्डिनल आए होते हैं। वो उन्हें बताते हैं दुनिया के अलग अलग चर्चेस में वहाँ के फादर या मदर सुपीरियर की अनजान तरीकों से जान जा रही है। सारे केसेस में लास्ट वाला केस फ्रांस के फादर का होता है जिन्हें जिंदा जला दिया गया था। कार्डिनल बताते हैं इन सभी हत्याओं का संबंध सेंट कार्टा वाले शैतान से है। आयरीन पूछती है आपने फादर बर्क से बात की जो पार्ट फर्स्ट में थे। कार्डिनल बताते हैं वो फादर मर चुके हैं और अब आप ही अकेली हैं जिसने उस शैतान को रोका था और अब आप ही इस केस की तहकीकात करो। यहाँ पर उसकी फ्रेंड डेबरा भी मौजूद होती है जिसे सिस्टर आयरीन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। सिस्टर आयरीन ट्रेन में फ्रांस के लिए निकल जाती है पर तभी वो देखती है उनकी फ्रेंड डेबरा भी बिना किसी परमिशन के आयरीन के साथ जाने लगती है। स्कूल में वही शैतान लड़कियां सोफी से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती हैं और उसे अपने साथ एक गेम खेलने के लिए चैपल में ले जाती हैं। चैपल स्कूल का बंद पड़ा हुआ एक कमरा होता है जहां जाने की इजाजत नहीं होती है पर सोफी उनके साथ अंदर आ जाती है। वो लड़की सोफी को एक कांच के सामने खड़ा कर देती है। कांच पर एक बकरी बनी होती है जिसे वो लोग शैतान का रूप मानते थे। दूसरी तरफ से धूप आने पर बकरी की आंखें लाल हो जाती थी और गेम ये होता है कि सोफी को उसकी आंखों में आंख डालकर रखनी होगी। आंख हटाते ही वो शैतान सोफी पर हमला कर देगा। सोफी उसकी तरफ देखने लगती है और वो तीनों लड़कियां इस रूम से बाहर निकल जाती हैं। सोफी पीछे मुड़कर देखती है, कमरे में कोई नहीं होता है। वो भी घबराते हुए गेट के पास भागती है। वो तीनों लड़कियां गेट पर ही खड़ी होती हैं और गेट को बंद कर लेती हैं। तभी मॉरिस वहाँ पर आकर सोफी को उस कमरे से बाहर निकालता है। सोफी घबरा रही होती है। मॉरिस उन लड़कियों को डांटता है तो वो डरकर भाग जाती हैं। सोफी की मदर यहाँ पर आ जाती हैं। वो सोफी को अपने साथ ले जाती हैं। दोनों सिस्टर्स टेरेस्कॉन चर्च पहुँच गई होती हैं जहाँ पर फादर जिंदा जले थे। दोनों सिस्टर्स फादर के कमरे में आई होती हैं। वहाँ पर सेंट लूसी की तस्वीर लगी होती है। आयरीन बताती है भगवान को ना मानने वालों ने इन्हें जिंदा जला दिया था पर ये जली नहीं थी और इन्हें मारने से पहले उन लोगों ने इनकी आंखें
निकाल ली थी। चर्च की सिस्टर आयरीन को उस बच्चे जैक के बारे में बता देती है जो उस दिन फादर के साथ था। सिस्टर ये भी बताती है कि यहाँ पर एक हेल्पर काम करता था जो हादसे के अगले दिन यहाँ से चला गया था। वो कहती है उसे घूमने का बहुत शौक था, वो रोमानिया से आया था, उसका नाम था मॉरिस और उसके दोस्त उसे कहते थे फ्रेंची। यानी मूवी के स्टार्टिंग में चर्च से नन की आत्मा के साथ जो निकल रहा था वो फ्रेंची था, मतलब मॉरिस। आयरीन डेब्रा को भी बताती है कि सेंट कार्टा में जब मैं शैतान के वश में थी तब मॉरिस मेरे लिए वापस आया था और उसी वक्त शैतान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया होगा। स्कूल में टीचर मॉरिस को थैंक यू बोलती है उनकी बेटी की हेल्प के लिए। मॉरिस पूछता है वो चैपल बंद क्यों है। टीचर बताती है प्रिंसिपल का बेटा बमबारी में वहाँ मारा गया था, इसीलिए उन्होंने उस पर ताला लगा दिया है। विंडो से सोफी भी मॉरिस को देख रही थी, पर अचानक से खड़ा होकर वो ऊपर की तरफ ही देखे जा रहा था। सोफी को भी ये देखकर थोड़ी हैरानी होती है, पर उसकी क्लास का टाइम हो जाता है। दोनों सिस्टर्स होटल में आई होती हैं। आयरीन कहती है मेरा यहाँ पर रूम बुक होगा, पर मैनेजर चेक करके बताता है कि उन दोनों के नाम पर कोई रूम नहीं होता है। डेब्रा कहती है मैं इनसे बात करती हूँ। आयरीन बाहर आ जाती है, तभी उन्हें कुछ बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। उन्हीं बच्चों में वो लड़का जैक भी होता है। सिस्टर आयरीन उससे बात करने लगती है, फिर सभी बच्चे भागते हुए आते हैं। वो लड़का भी उनके साथ ही जाने लगता है। सिस्टर आयरीन भी बच्चों के पीछे भागती है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है एक भी बच्चा वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। वो हैरान होते हुए आगे बढ़ना शुरू करती हैं। उन्हें जैक दिखता है, वो उसका पीछा करते हुए एक टनल में पहुँच जाती हैं। टनल में आयरीन देखती है उनके सामने बहुत सारी बुक्स लगी होती हैं और अचानक से उन बुक्स के सभी पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं और उसमें नन की तस्वीर बनी हुई आ जाती है। उसे देखकर आयरीन बहुत घबराने लगती है। किताबों से नन निकलकर आयरीन का गला दबा देती है। आयरीन को विजन दिखाई देने लगता है जिसमें एक आदमी सेंट लूसी की आंखें फोड़ रहा होता है और उसे सेंट लूसी की आंखें भी दिखाई देती हैं जो एक बॉक्स में बंद होती हैं। आयरीन टनल में ही बेहोश रहती है। तभी उसकी फ्रेंड डेब्रा यहाँ पर पहुँच जाती है। वो आयरीन को होटल ले आई होती है। होटल में आयरीन को होश आता है, तब वो डेब्रा को बताती है कि उसने मॉरिस को वश में कर रखा है एक प्राचीन अवशेष ढूंढने के लिए, और एक बार उसने उसके जरिए उस अवशेष को ढूंढ लिया तब वो मॉरिस को जान से मार देगा। डेब्रा बताती है मुझे जैक नाम का एक लड़का मिला था जो मुझे एक पैकेट देकर गया। पैकेट खोलने पर आयरीन को मरे हुए फादर का लॉकेट मिलता है, उस पर एक निशान बना होता है। आयरीन कहती है हमें इसके बारे में पता करना है तो हमें कैथोलिक लाइब्रेरी जाना होगा। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो नीचे आकर चेक करती है तो चैपल के बाहर मॉरिस खड़ा होता है। वो मॉरिस को वहाँ से भेज देती है और चैपल के अंदर से उन्हें उनके मरे हुए बेटे की आवाज सुनाई देती है। वो चैपल का लॉक खोलकर अंदर आ जाती हैं। इधर उधर देखने पर उन्हें उनका मरा हुआ बेटा दिखाई देता है। नन उसके पीछे खड़ी होती है और वो प्रिंसिपल पर हमला शुरू कर देता है। पीछे होते हुए प्रिंसिपल एक लकड़ी से टकरा जाती हैं और उनके ऊपर भारी सामान गिरने से उनकी मौत हो जाती है। सुबह टीचर चैपल में आती हैं, तब वो प्रिंसिपल की लाश वहाँ पर देखती हैं। फिर उनकी बॉडी को हॉस्पिटल वाले ले जाते हैं। दोनों नन्स लाइब्रेरी में आ जाती हैं। लाइब्रेरियन लॉकेट देखकर बताता है ये एक पारिवारिक चिन्ह है और वो भी सेंट लूसी के परिवार का। आयरीन कहती है मैं समझ गई वो शैतान क्या चाहता है, उसे सेंट लूसी की आंखें चाहिए। डेब्रा कहती है वो शैतान आंखों का क्या करेगा। लाइब्रेरियन कहता है हम जिस शैतान की बात कर रहे हैं वो पहले एक फरिश्ता था जिसे ईश्वर ने नकार दिया और उससे उसकी शक्तियाँ छीन ली। आयरीन कहती है मतलब उस शैतान को अपनी शक्तियाँ वापस चाहिए। लाइब्रेरियन आयरीन से कहते हैं वो आंखें तुम्हारे हाथ लग गई तो एक हथियार का काम करेंगी और यही एक तरीका है उस शैतान को नर्क भेजने का। लाइब्रेरियन बताते हैं ये आंखें एक सन्यासी के पास थी जिसने उसे ईसाई मठ में दफनाई थी। फिर उस जगह को एक वाइन कंपनी को बेच दिया गया था और आज के टाइम में वो एक बोर्डिंग स्कूल है। आयरीन और डेब्रा स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। वो स्कूल लाइब्रेरी से 1 घंटे की दूरी पर था। आयरीन डेब्रा से बताती है मेरी मॉम बहुत धार्मिक थी। गॉड उन्हें अलग तरीके के दृश्य दिखाते थे जैसे मुझे दिखते हैं। मेरे डैड ने उन पर भरोसा नहीं किया और उन्हें पागल खाने भेज दिया। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मॉरिस अपने घर पर टीचर और उनकी बेटी के साथ होता है। मॉरिस टीचर के साथ डांस कर रहा होता है। डांस करते हुए उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और फिर वो नीचे बैठ जाता है। मॉरिस के घर पर नन की एक तस्वीर लगी होती है जिसमें से शैतान निकल कर चिल्लाता है। सोफी बहुत डर जाती है। मॉरिस
मॉरिस उन दोनों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। दोनों सिस्टर्स भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। मॉरिस आयरीन को पहचान जाता है, टीचर से कहने लगता है ये मेरी दोस्त है, ये हमारी हेल्प करेगी। आयरीन मॉरिस से ही कहने लगती है दूर हटो उन लोगों से। आयरीन उसे कहती है वो शैतान तुम्हारे अंदर है। मॉरिस बहुत घबराने लगता है, कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी मॉरिस का हाथ और गर्दन अकड़ने लगते हैं और देखते ही देखते वो शैतान में तब्दील हो जाता है। वो चैपल की तरफ जा रहा होता है। दोनों सिस्टर्स उसे रोकने लगती हैं, पर वो दोनों पर हमला कर देता है। पर सिस्टर आयरीन क्रॉस के निशान के साथ उसको रोकने की कोशिश करती हैं। वो कमजोर पड़ जाता है। डेबरा उसके सर पर डंडा मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दोनों नन्स उसे जंजीरों और रस्सियों से बांध देती हैं। दोनों नन्स टीचर और उसकी बेटी के साथ चैपल की तरफ आती हैं। अंदर वो लोग उसी कांच के पास पहुंच जाते हैं। सोफी उन्हें बकरे की आंखों में देखने वाला गेम बताती है। सोफी की बातें सुनकर आयरीन डेबरा को मिरर के दूसरी तरफ भेजती है। वो वहाँ से टॉर्च मारती है। बकरी की आंखों से एक लाल लाइट निकलती है, जिसका आयरीन पीछा करती है तो उसे एक जगह मिल जाती है। वो वहाँ पर खोदना शुरू कर देती है। मॉरिस होश में आकर चेन और रस्सियों से आजाद हो गया था। सोफी मिरर पर देखती है, वहाँ से बकरे की तस्वीर गायब हो गई थी। आयरीन को खोदने पर उसके अंदर से एक बॉक्स के अंदर आंखें मिल जाती हैं। डेबरा वापस आने लगती है तो उसे उन्हीं शैतान लड़कियों में से एक लड़की खड़ी हुई दिखती है। वो बताती है बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। डेबरा टॉर्च से चारों तरफ देखती है तो उसे बकरे की शक्ल का शैतान नजर आता है। डेबरा और वो लड़की दोनों बहुत डर जाते हैं। डेबरा उस लड़की के साथ उसी के रूम में घुस जाती है, जहाँ पर अंदर और भी बहुत लड़कियाँ थी। सभी लोग डरे हुए खड़े होते हैं। तभी कमरे की लड़कियाँ अचानक से इधर उधर उड़ने लगती हैं। एक लड़की फिसलते हुए जाने लगती है, जिसे डेबरा पकड़ लेती है। वो उन सभी को अंदर के रूम में लाने लगती है। लड़कियाँ इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उनकी आवाज टीचर ने भी सुन ली थी और वो उनकी मदद के लिए जाने लगती है। पर मॉरिस वहाँ पर पहुंचकर टीचर को बेहोश कर देता है और आयरीन को भी मारने लगता है। आयरीन की हाथ से आंखें छूट जाती हैं, जिसे सोफी उठाकर भागने लगती है। वो सोफी के पीछे पड़ जाता है। सभी लड़कियां डेबरा के साथ छुपी बैठी होती हैं। खिड़की को खोलकर उस रूम के अंदर टॉर्च से चेक कर रही होती है। शैतान को देखकर वो डरते हुए पीछे आ जाती है। तभी शैतान उसी खिड़की से उस लड़की का सर पकड़कर उसे अंदर खींचने लगता है। डेबरा और बाकी लड़कियां मिलकर उस लड़की को पीछे खींच लेती हैं। वो खुद ही विंडो से बाहर आने लगती है और सभी लोग डरकर भागना शुरू कर देते हैं। सोफी एक जगह छुपी होती है। मॉरिस उसे देख लेता है। सोफी वहाँ से डरकर भागने लगती है। सोफी एक लकड़ी के ब्रिज पर होती है, जो ऑलमोस्ट टूट ही चुका था, और उसी के ऊपर मॉरिस भी आ जाता है। पर सोफी उस पर बच जाती है और मॉरिस वहाँ से नीचे गिर जाता है। आयरीन भी वहाँ पर पहुँच गई थी। सोफी आयरीन के पास आ जाती है। वो आंखें आयरीन को दे देती है। उतने में मॉरिस वहाँ पहुँच जाता है। आयरीन उन आंखों से ही उसके ऊपर हमला करती है। वो हिल भी नहीं पाता है और उसकी आंखों और नाक से खून निकलने लगा था। वो गिरकर बेहोश हो जाता है। आयरीन को लगा था वो मर गया है। वो उसके पास बैठकर रोने लगती है, पर वो उसके हाथों से आंखें छीन लेता है और आंखें हाथ में लेने के बाद उसके अंदर शक्तियाँ आ जाती हैं। नन मॉरिस के अंदर से निकलकर हवा में उड़ने लगती है। टीचर लड़कियों के साथ भाग रही होती है और वो बकरा इनके ऊपर हमला कर देता है। वो एक रूम के अंदर छुपे होते हैं। शैतान डेबरा के ऊपर हमला कर देता है। आयरीन उसकी मदद कर रही होती है तो वो आयरीन को हवा में उड़ा देता है और आयरीन के शरीर में आग लगा देता है। आयरीन दर्द के मारे चिल्ला रही थी। तभी उसकी मॉम की आत्मा उसकी हेल्प करती है और उसकी आग अपने आप ही बुझ जाती है। आयरीन नीचे गिरती है तो वो देखती है उनके चारों तरफ वाइन गिरी होती है, क्योंकि स्कूल बनने से पहले ये एक वाइन की ही फैक्ट्री थी। सोफी भी वहीं पर कैद होती है। मॉरिस चाकू लेकर उस पर हमला करने वाला होता है। तब सिस्टर आयरीन डेबरा से कहती है कि हमें ईश्वर पर विश्वास करना होगा और प्रेयर के जरिए हम इस वाइन को जीसस के खून में बदल सकते हैं। सिस्टर आयरीन और डेबरा दोनों प्रेयर करते हैं। उनकी प्रेयर से वहाँ पड़ी हुई सारी वाइन जीसस के खून में बदल जाती है और जब वो उस शैतान पर पड़ती है वो शैतान जलना शुरू हो जाता है। बकरा जो लड़कियों पर हमला कर रहा था वो शीशे पर वापस आ जाता है। शैतान उन दोनों नन्स के सामने जल रहा होता है और मॉरिस ठीक हो रहा होता है। मॉरिस ठीक हो जाने के बाद अपने लगाए हुए टमाटर को देख रहा होता है। तभी सोफी वहाँ पर आ जाती है, जो उसे देखते ही उसके गले लग जाती है। मॉरिस सोफी से माफी मांगता है। मॉरिस सोफी और टीचर के साथ जाने लगता है, पर जाते हुए वो आयरीन को भी मुड़कर एक बार देखता है और उसे मन से शुक्रिया भी अदा करता है। मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। पिछले
पिछले पार्ट में शैतान ने मॉरिस के ऊपर कब्जा कर लिया था और इस बार वो उसी के जरिए अपनी शक्तियों को वापस पाना चाहता था, पर आयरीन ने इस बार भी उसके इरादे को नाकाम कर दिया था। आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।